हेलो चैम्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल नीट बायो साइंस पर आप सबका वेलकम। हमारे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने उनको डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल जो साइन कन्वेंशन के बेस पर हैं, आज उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हमें यही बात नोट करनी है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। यानी छोटा सा हम कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला इन्होंने कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखी है, 3 मीटर। यानी जो आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड पे होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, प्लस में। वैल्यू किस में लेंगे, लेफ्ट साइड वाली को हम प्लस में, ठीक है। तो आर क्या होगी हमारी, 3 मीटर प्लस की वैल्यू। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी इस मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर कोई बस है, ये हो गई बस। बस का जो डिस्टेंस कितना है वो है 5 मीटर, ठीक है। बस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल से कितना दे रखा है, 5 मीटर। यानी क्या हो गया ये यू, और आपको पता है यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो उसको हम क्या लेते हैं, माइनस। तो हमारा यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा -5 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मैंने आपको मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में बताया था, और जो मिरर फॉर्मूला उसमें भी बताया था। इसको जो नेचर, पोजीशन और साइज है, उनको निकालने के लिए हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला भी और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी। अब फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूले में होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और हमें किसका निकालना है, इमेज का, यानी नेचर, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी v तो हमें निकालना ही है, ठीक है। u हमें दे रखा है -5 मीटर, लेकिन f नहीं है हमारे पास, और अब हम f को निकाल सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने निकाला f को, किससे, r से। r से अगर f निकालेंगे तो क्या होगा, f इज इक्वल टू r/2, यानी क्या होगा 3/2, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। तो f क्या हो गया, 1.5 मीटर। अब हमारे पास क्या है, सब कुछ है। अब हम पुटअप कर देते हैं। तो जैसे 1/v हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम इसी साइड रखेंगे, 1/f, और u को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, -1/u। समझ में आ गया, मैथ में भी ऐसा ही करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, 1/1.5 मीटर, और 1/u माइनस 1/u कितना है, u है -5 मीटर। इसको लिखेंगे -5, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/5, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1.5 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 7.5 एलसीएम। अब 1.5 को 7.5 से डिवाइड करेंगे, यानी 15, ये लगा लो। 15 से 75 को डिवाइड क्या करेंगे तो क्या आएगा, 5, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस, और 5 को डिवाइड करेंगे 75 को, 5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5, और 5 5 5 × 25, यानी क्या आ गया 1.5
6.5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 6.5 यानी इसके पीछे 0 लगा लो। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 और 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। 6.5 अपॉन 7.5 वैल्यू किस में चली हुई है प्लस में, यानी 1/v = ये हो गया। अब अकेला v कर लो, v को अपोजिट कर दो, यानी v को हम अपोजिट कर देंगे तो v के नीचे 1 आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे। 1 के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो v लिखेंगे। v को हम क्या लिख सकते हैं 7.5 अपॉन 6.5, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट को हम कट कर सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, 5 × 5 और 1 रिमाइंडर बच गया, 5 × 3 = 15, ठीक है। सेम यही 5 × 5, 2 रिमाइंडर बच गया, 5 × 5 = 15। अब 13 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा तो यानी 1.5 किस में आ गई मीटर में। तो हमारे जो v है वो क्या आ गई 1.5 मीटर। वैल्यू किस में आई है, सबसे मेन बात यही है, हमें यही चेक करना है वैल्यू प्लस है माइनस है। वैल्यू क्या है प्लस है, वैल्यू प्लस है, इसका मतलब इमेज क्या होगी बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज इस साइड हो सकती है, प्लस की वैल्यू तो इसी साइड आएगी। तो हमारी इमेज कहाँ बन सकती है, ये लगा लो यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज। इमेज बन जाएगी यहाँ इसके आसपास कहीं पर भी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा v, और v क्या आया हमारा 1.15 मीटर, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ हमें ये पता चला है कि इमेज कहाँ बनी है एट 1.15 मीटर डिस्टेंस बिहाइंड दी मिरर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन गई बिहाइंड दी मिरर, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये तो हमने निकाल दी इमेज की पोजीशन। अब इमेज का नेचर और साइज भी हमें निकालना है। नेचर का हमें थोड़ा सा इससे भी पता चल जाता है, क्योंकि अगर इमेज प्लस की आई है, प्लस की यानी इस साइड आई है, इसका मतलब इमेज कैसी हुई वर्चुअल। और हमें ऑलरेडी पता है कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में इमेज कैसी होती है इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन यहाँ निकाल देती हूँ शायद आपको, चलो यहाँ निकाल देते हैं मैग्नीफिकेशन। m का फॉर्मूला क्या था, m = h अपॉन h और -v/u, यही था ना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है, हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालनी ही होती थी, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कर देंगे, ये हम कर देंगे कट। तो हम कौन सा यूज करेंगे -v/u। -v कितना आया, -v क्या है 1.15, ठीक है। u क्या है, u है -5 मीटर, -5 मीटर, ठीक है। मीटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.23 मीटर, ठीक है। यानी मैग्नीफिकेशन, सॉरी मीटर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, मैग्नीफिकेशन वैसे भी यूनिट में नहीं आती, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी 0.23, ठीक है। अब 0.23 मैग्नीफिकेशन है, इसका मतलब क्या है, यानी ये मैग्नीफिकेशन क्या था h' h, यानी जो हमारी हाइट है ऑफ इमेज है, जो इमेज की हाइट निकली वो क्या निकली 0.23। तो इमेज का कैसा हुआ नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और साइज क्या हो जाएगा स्मॉलर। अब आप ये बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चला कि साइज स्मॉल है, इमेज का साइज स्मॉल है, क्योंकि हमारे पास तो ऑब्जेक्ट का साइज ही नहीं दे रखा, और ऑब्जेक्ट के साइज के साथ ही हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि इमेज का साइज स्मॉल है या लार्ज है। लेकिन आप इससे एक बेसिक सी बात से पता लगा सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर के हर एक केस में, कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी कैसी होती है रिफ्लेक्टिव नेचर की। और ये पीछे का जो मिरर है, अपने जो बिहाइंड हो गया ना,
जो मिरर के फ्रंट का ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ज़्यादा यानी जो ऑब्जेक्ट है ज़्यादा साइज के, हाई साइज के ऑब्जेक्ट को भी स्मॉल साइज का बना के दिखाता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसीलिए साइज क्या होगा? स्मॉलर। वैसे भी आप पता लगा सकते हो कि इमेज का तो डिस्टेंस कितना हुआ 1.15 मीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। अब इतनी दूर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज इतने कम डिस्टेंस में बनेगी तो हमेशा स्मॉल साइज की ही बनेगी। तो इमेज का साइज क्या होगा? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसकी स्टेटमेंट देख लो। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और h हमेशा किस में? h की जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखते हैं तो हाइट क्या होगी? प्लस में। ठीक है, प्लस में ही लेंगे ऊपर वाली वैल्यू को। x एक्सिस का ऊपर वाला कोऑर्डिनेट हो गया ना, तो प्लस हो गया। ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कहाँ रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर। u हो गया 25 सेंटीमीटर और u हमेशा इस साइड किस में लेंगे? माइनस में। ठीक है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। जिस मिरर की फोकल लेंथ क्या दे रखी है? f दे रखा है 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी किस में लेंगे? इस साइड माइनस में। आपको अच्छे से पता है, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। माइनस at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। तो इन्होंने बोल रखा है कि हम किसी भी स्क्रीन को, कोई एक स्क्रीन है उसको किस डिस्टेंस के ऊपर रखें कि हमें इमेज का साइज क्लियर दिखाई दे। यानी डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, साइज भी और पोजीशन भी। तो इमेज की पोजीशन यानी हमें v निकालना है, v निकालना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है हमें, v क्या होगा। ठीक है, कि किस साइज के ऊपर हमारी, किस पोजीशन के ऊपर हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, और एक निकालना साथ में नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, अभी करते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। एच डैश क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h क्या है? 4, प्लस में लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर, f फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही हमें गिवन है। अब हमें पता है जो इमेज है v निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमारे पास u भी है, f भी है, v नहीं है, v हम निकाल लेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। u को उस साइड लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है? -15, यानी -15 माइनस u कितना है? -25 -15 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +25। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 75। तो 15 को 75 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 5 और क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि सिंबल क्या आगे? माइनस का। प्लस 25 को 75 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3। तो 1/v क्या आ जाएगा? -5 से 3 गए -2/75। ठीक है, अब v को अगर अपोजिट करके लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75/2। सिंबल क्या है? माइनस का। डिवाइड कर देंगे
क्या आ जाएगा 37.5। सिंबल किस चीज़ का ही रहा, माइनस का, 37.5 सेंटीमीटर। अब v क्या है 37.5 सेंटीमीटर। और मेन फोकस वाली बात क्या है, किस में आया v, माइनस में। माइनस में v आने का मतलब क्या है कि इमेज की जो फॉर्मेशन है वो किस साइड हुई होगी, लेफ्ट हैंड साइड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने। तो इमेज हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था 25 यानी, और इमेज का डिस्टेंस 37 यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, यानी इमेज यहाँ के आसपास बनेगी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इमेज का, v = -37.5 सेंटीमीटर। अब इसी से हमें क्लियर हो जाता है, माइनस में आया हुआ है, -37.5 सेंटीमीटर से ही क्लियर हो जाता है कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि माइनस हमेशा नीचे की साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है, एंड रियल। इमेज कैसे बनी है, रियल। माइनस ही शो करता है कि इमेज का नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम साइज के इमेज की हमने पोजीशन, यानी जो स्क्रीन को हमें रखना है वो स्क्रीन को कितने डिस्टेंस के ऊपर लेकर रखेंगे, -37.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। अब हमें निकालनी है मैग्नीफिकेशन, नेचर साइज निकालने के लिए ना, साइज निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी। मैग्नीफिकेशन क्या होगी, h'/h -v/u। अब हमें दे रखा है h' हमें दे नहीं रखा, सॉरी, इमेज, क्योंकि h' क्या था, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। h' हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बोल रखा है, 4 सेंटीमीटर। 4 = -v। v कितना आया हुआ है, -37 यानी -37.5, ठीक है। एंड u क्या है, -25, ठीक है। h' =4 माइनस क्या हो जाएगा, +37.5 -25। तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे, पूरे को माइनस, ठीक है। तो h' = क्या होगा, इंटर क्रॉस करवा देंगे, h' = क्या होगा, 37.5 × 4/25, और क्या होगा, माइनस में, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी आएगी h' आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज की हाइट है वो क्या हो जाएगी, -6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, +4, इमेज की हाइट क्या है, -6, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट +4 या 4 लगा के चलो, क्योंकि सिंबल तो हम उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 और इमेज की हाइट क्या है, 6, तो इमेज क्या हुई, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। तो साइज क्या हो जाएगा, इमेज का साइज हो जाएगा लार्जर, ठीक है, यानी एनलार्ज। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बीच में दिए हुए थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं मिरर के बेस्ड पे नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।